बहू की किटकिट। ये काव्या है, कमलेश की पत्नी। काव्या हमेशा घर पे झगड़ती ही रहती है। तुम्हें एक चीज लाने बोली थी, वो भी तुम्हें याद नहीं रहती। अरे मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। और मैं राजस्थान घूमने थोड़ी गया था। पता है मुझे कितना काम करते हो। राजस्थान से बस लाख की चूड़ियां मंगवाई थी, वो भी इसलिए कि वो यहाँ नहीं मिलती। अगली बार जाऊंगा तो फिर ढूंढ लूंगा, जरूर मिल जाएगा। तभी दरवाजे पर खटखट हुई और कमलेश की बहन नैना आई। भैया, माँ ने आपसे कुछ मंगवाया था, क्या आप वो लाए? हाँ हाँ, एक मिनट रुको। कमलेश अपने रूम में गया और वहां से उसने कोई पैकेट लाया। ये माँ का बोला हुआ गरम मसाला, और ये बेटा तेरे लिए बंधानी का सूट। अरे वाह भैया, आप मेरे लिए ड्रेस लाए। लव यू भैया। बहन को ड्रेस देता देख काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधे अपने रूम में चली गई और दरवाजा पटक दिया। नैना वहां से चली गई और फिर कमलेश अपने रूम में गया। बहन के लिए सूट ला सकते हैं, पर मेरी मंगवाई हुई चीज इन्हें नहीं मिलती। कमलेश अपनी बीवी के गुस्से से वाकिफ था। ये सब उसके लिए आम बात थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी बैग काव्या के सामने पलट दी। लैक की चूड़ियां तो नहीं मिली, पर ये सब तुम्हारे लिए ही तो लाया हूं। उन चीजों में 2-3 साड़ी थी और बहुत सारी ज्वेलरी। काव्या ने वो सब चीजें देखी, पर वो फिर भी नाराज थी। शायद उसका गुस्सा ये था कि पहले गिफ्ट नैना को क्यों मिला। वो अपना मुंह फुलाए बैठी थी। कमलेश को जॉब पर भी जाना था, तो वो तैयार होकर चला गया। शाम को जब कमलेश घर लौटा तो घर की हालत देखकर वो समझ गया। खुद ही घर का सारा काम करने लगा। अब तक गुस्सा हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे बाबा, अभी गुस्सा छोड़ भी दो। देखो, मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूं। हमेशा कमलेश अपनी पत्नी को मनाता रहता और वो जिद करती। अगले कई दिनों तक काव्या अपने पति से ढंग से बात नहीं करती थी। बेचारा कमलेश करे भी तो क्या करे। कुछ दिनों बाद कमलेश और काव्या माँ के घर आए थे। नैना को देखने लड़के वाले आए थे। नैना और उस लड़के की शादी पक्की हो गई। इस खुशी को दुगना करने के लिए कमलेश ने सोचा कि वो अपनी बहन को उपहार देगा। ये तेरे शादी के लिए। थैंक यू भैया। हार देखकर सभी लोग खुश थे, सिवाय काव्या के, जो मन ही मन जल भून रही थी। काव्या कमलेश को एक रूम में ले गई और वहां उस पर बरस पड़ी। मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते और अब अपनी बहन पर पैसे उड़ाने के लिए है। अरे पर तुम सिचुएशन समझो ना, ये नैना की शादी के लिए है। इतना ही शौक है ना, तो लुटाते रहना सारे पैसे अपने परिवार पर। मैं चली जाऊंगी अपने मायके। ये बात कमलेश की माँ ने सुन ली और वो भड़क गई। चली जा, अभी के अभी चली जा। तेरे जाते ही अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। काव्या भड़क गई और सीधा अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई। अब कमलेश परेशान था। बस सब्र रख, अब तू ना काव्या को कॉल करेगा, ना ही उसके परिवार को। अब जो करना है मैं करूंगी। काव्या को अपने मायके गए हुए 10 दिन बीत गए। वो कमलेश के फोन का इंतजार करती थी। वहां काव्या के पिताजी भी चिंता में थे। बेटा, कमलेश का कोई फोन वोन आया? नहीं पापा। काव्या ने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया। अरे बेवकूफ, अब मुझे ही कमलेश से बात करनी होगी। पिताजी ने कमलेश को कॉल किया। बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है माँ से कर लीजिए। कमलेश ने फोन कट कर दिया और वहां काव्या के पिताजी और डर गए। उन्होंने काव्या की सास को फोन लगाया। वो बहन जी, काव्या बच्ची है, उसे माफ कर दीजिए। वो आपकी बच्ची है, उसे आप ही रखिए। उसे हमारे पूरे परिवार से प्रॉब्लम है और मैंने कमलेश के रिश्ते की भी बात कर ली है। नहीं बहन जी, ऐसा मत करिए। काव्या के पिताजी बहुत घबरा गए। काव्या के पिताजी उसे उसके ससुराल ले गए। बहन जी प्लीज इसे माफ कर दीजिए। हमेशा का है इसका, जब देखो गुस्सा।
वो भी बेफजूल का। इससे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी उसे। पर मेरी बेटी का क्या होगा? प्लीज इस बार इसे माफ कर दीजिए। अरे देख क्या रही है, माफी मांग। काव्या के पिता ने काव्या को माफी मांगने के लिए कहा। काव्या, हर वक्त गुस्सा करना अच्छा नहीं है। अगर कमलेश अपनी बहन को कुछ देता है तो इससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है? क्या वो तुम्हें खुश नहीं रखता? और क्या उसका परिवार उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हारे मायके वाले ही तुम्हारा परिवार है, तो चली जाओ उनके पास। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। अब मैं कभी कमलेश को किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी। माफ कर दीजिए। कमलेश की माँ ने काव्या को उठाया। बेटा, तू मेरे परिवार का हिस्सा है और ये तेरा भी परिवार है। जैसे तेरी बहन है वैसे नैना कमलेश की बहन है। और बहन के लिए अगर वो कुछ लाता है तो ऐसा नहीं है कि वो तुझे भूल गया है। मैं समझ गई माँ जी। चल अब हंस। अरे हंस, तू रोती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। काव्या की सास ने काव्या को गले लगा लिया और कमलेश की समस्या का हल हो गया। काव्या को समझ आ गया कि ससुराल वाले भी उसके अपने हैं।